In this video, you will study about narration. What is narration? Narration is the topic that deals with the study of expressing the idea of the speaker. इसका मतलब है नरेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप पढ़ते हैं कि आप स्पीकर की बात को किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से बात करते हो तो आप उसकी बात को या तो एग्जैक्ट आप स्पीकर के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं बोलते वक्त, यानी आप किसी को किसी की बात बता रहे हैं तो आप सेम उसकी बातें बताएं जैसे जिस तरह से भी उसने जो अल्फाज यूज़ किए हैं, जिस तरह वर्ड्स यूज़ किए हैं, सेम टू सेम आप उनकी बात को वैसे आगे कन्वे कर रहे हैं। और सेकेंडली, आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा तो आप अपने आइडियाज़ में या अपने स्टाइल से उस बात को कन्वे कर रहे हैं किसी और को। तो देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्पीच ऑफ द स्पीकर, यानी दो तरीके होते हैं स्पीकर के बात को आगे कन्वे करने के। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? In this case, we take the exact words of the speaker. It is also called quoted speech और direct speech। यानी अभी जैसे मैंने बात की कि जब भी हम बात करते हैं, किसी की बात को आगे कन्वे करते हैं तो हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम एग्जैक्ट स्पीकर की बात को यूज़ करते हुए आप उसकी बात को बताएं, या फिर हम अपने स्टाइल में किसी और की बात को हम किसी और को बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इन दिस केस हमने स्पीकर के एग्जैक्ट जो वर्ड्स जैसे भी उसने कहा था सेम उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम बात करते हैं। इसे हम कोटेड स्पीच भी कहते हैं और डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली सेड टू मी आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। जैसे इसमें अली ने मुझसे कुछ भी कहा, जैसे उसने कहा कि आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, तो मैंने भी यही कहा कि आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। अली ने मुझसे कहा कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, तो अली ने भी उसी वक्त यही अल्फाज यूज़ किए होंगे कि आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जिसमें हमने स्पीकर के वर्ड्स को सेम टू सेम यूज़ किया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ब्लैक अंडरलाइन है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, यानी एक सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच के एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वन रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच। तो व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच है जिसमें आपको दो पार्ट्स दिखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, यानी कॉमा से पहले आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अली सेड टू मी, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। यानी डायरेक्ट स्पीच के एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं और उन दो पार्ट्स में से एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस को देखें, जहाँ लिखा हुआ अली सेड टू मी आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, तो अली सेड टू मी तक को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड पार्ट से जो डायरेक्ट स्पीच के सेकेंड पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। यानी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स जो आपने जैसे कहा था स्पीकर ने, उन्हीं वर्ड्स को आप जो लिखते हो जिस पार्ट में, उस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, तो ये डायरेक्ट स्पीच में अली सेड टू मी हुआ। यहाँ पर देखें, इसे कहते हैं हम अली सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेकेंड पार्ट है आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, ये सेकेंड पार्ट है और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आपने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, ये दो पार्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में ही होते हैं, और डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो हम स्पीकर की कही भी बात को सेम टू सेम वैसे ही कह देते हैं। अब सेकंड जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी नरेशन के जो दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड जो वे होता है एक्सप्रेसिंग का वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में आपने सीखा कि स्पीकर ने जैसे जो बात की हमने सेम वैसी कहा, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वी मे कन्वे द मीनिंग और सेंस ऑफ द स्पीकर विदाउट यूजिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी हमसे किसी ने कोई बात की, यानी स्पीकर जो है हमने उसकी बात को एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने उसके वर्ड्स को, बात तो उसकी थी लेकिन हमने अपने स्टाइल में बात की, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ देखें, अली टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद, जबकि अली ने कहा था आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज कर दिया। हमने कहा अली टोल्ड मी, अली ने मुझे कहा था कि वो इस्लामाबाद जा रहा था।
तो यहाँ पे कुछ बातें इनडायरेक्ट स्पीच में याद रखने की हैं, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। फर्स्ट पॉइंट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप हों तो कुछ चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। जैसे आपके पास डायरेक्ट स्पीच है और यू हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जैसे आप एग्जांपल में भी देख रहे हैं, अली टोल्ड मी डैट ही वाज गोइंग टू इस्लामाबाद। यहाँ पर कोई कॉमा और कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, लिखते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास को नहीं लगाते। अ कंजंक्शन इज़ इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर सेड, यानी सेड के बाद हम कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर ओमिटेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। द टेंस ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर मे और मे नॉट चेंज। समटाइम्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज, स्पीकर की बात को चेंज किया जाता है, टेंस को चेंज किया जाता है, और कभी नहीं भी किया जाता। ये सब हम आगे की वीडियो में सीखेंगे कि कब चेंज करते हैं और कब नहीं चेंज करते। और लास्ट पॉइंट है वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन यूज विद इन इन्वर्टेड कॉमास मे और मे नॉट चेंज, यानी हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जब उसे चेंज करते हैं तो समटाइम पर्सन को हम चेंज करते हैं और समटाइम कुछ पर्सन चेंज नहीं हो रही होती। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम आगे की वीडियो में सीखते रहेंगे। आज की वीडियो में आपने सीखा कि व्हाट इज़ नरेशन, कि नरेशन क्या होता है और इसकी कितने वेज़ होते हैं एक्सप्रेसिंग के। 2 वेज़ होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट स्पीच में जब आप डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। और जब हम इसे इनडायरेक्ट में करते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास नहीं होता, वो एक ही सेंटेंस में जाता है, इसके कोई पार्ट्स नहीं होते। और इसके क्या जो तरीके हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप अभी से समझे कि नरेशन के कितने एक्सप्रेसिंग 2 वेज़ होते हैं एक्सप्रेसिंग के, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी तरह समझें और इनके जो पार्ट्स हैं डायरेक्ट स्पीच के, इनके नाम याद रखें। और जो आगे के रूल्स हैं हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।